हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक नया अनाउंसमेंट है। हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट होते हैं। अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, कर से संबंधित उपबंध। ऑप्शन बी, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध। ऑप्शन सी, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की इच्छा से। ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ऑप्शन सी, किसी भी परिस्थिति में। ऑप्शन डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। ऑप्शन बी, आर्थिक विभाग। ऑप्शन सी, वित्तीय सेवाएं विभाग। ऑप्शन डी, व्यय विभाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आर्थिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 104। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 82। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 117। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दो। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, CR दास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोस्तों, लोक लेखा समिति जो है वो वित्तीय समिति से संबंधित है और याचिका समिति कार्यकारी समिति से संबंधित है और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति से संबंधित है और विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समिति से संबंधित है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन सी, विपक्षी दल के नेता से। ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि न्यायिक समीक्षा से भारत संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। 3 पॉइंट्स है। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, दूसरा एस्टीमेट्स कमेटी से, तीसरा सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 4 पॉइंट्स है। पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए, तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो एक विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में, तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है, वित्तीय विधेयक या फिर धन विधेयक या फिर किसी भी संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा कथन है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतिम बजट में व्यय आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दूसरा ही सही है, यानी कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट से व्यय आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। चौथा, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1 तथा 2, यानी कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ऑप्शन ए दोनों सदनों के सदस्यों से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों से, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा के सदस्यों से। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, वह है जब ऑप्शन ए सरकार में विश्वास खो देता है, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ऑप्शन सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचाता है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 कथन है। पहला है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक बढ़ाया गया। चौथा है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। जो संपत्ति का अधिकार है अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बढ़ाया गया। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष तो बढ़ाया गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नहीं था, बल्कि इसकी जगह धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक पेपर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी सरकार की आश्वासन समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का सचिवालय ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधीन है, ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ऑप्शन ए विधेयक की प्रस्तुति के समय, ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में, ऑप्शन सी प्रतिवेदन स्तर पर, ऑप्शन डी तृतीय वाचन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय वाचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? 3 पॉइंट्स है। पहला है सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही जी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ऑप्शन ए अल्पावधि चर्चा, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी शून्यकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? ऑप्शन ए आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी महिला और बाल विकास विभाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि महिला और बाल विकास विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला,
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन ए एक और दो में से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी केवल 1। ऑप्शन डी केवल 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है भारतीय संविधान के संदर्भ में, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ऑप्शन बी विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। ऑप्शन डी कुछ सदस्यों के हिंसक या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अत्यावश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, या निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ओके, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी संविधान। ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन डी धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। ऑप्शन ए 5,000 रुपये और 2,500 रुपये। ऑप्शन बी 10,000 रुपये और 2,500 रुपये। ऑप्शन सी 25,000 रुपये और 12,500 रुपये। ऑप्शन डी 15,000 रुपये और 7,500 रुपये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 25,000 रुपये और 12,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन। ऑप्शन बी 90 दिन। ऑप्शन सी 120 दिन। ऑप्शन डी 150 दिन, मतलब 150 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि 60 दिन। भारतीय संसद बनती है ऑप्शन ए केवल लोकसभा से। ऑप्शन बी लोकसभा और प्रधानमंत्री से। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो हमें बताना है कि वो किस संसद के किस सदन से संबंधित था। ऑप्शन ए राज्यसभा का। ऑप्शन बी लोकसभा का। ऑप्शन सी पंजाब विधानसभा का। ऑप्शन डी राजस्थान विधानसभा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बता दें कि जो राज्यसभा से संबंधित इनका नाम था नवंबर 2000 में पंजाब के बरजिंदर सिंह हमदर्द को, जो 60 दिन तक अपनी बैठकों में अनुपस्थित रहे, इस वजह से उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ऑप्शन ए संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
यानी कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? ऑप्शन ए असंतुलित विकास, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, ऑप्शन सी राजनीतिक वर्चस्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों कारण जो है मतलब यानी कि असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व, ये तीनों कारण ही भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण बनते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी का नाम दिया हुआ है और सूची सेकेंड में संस्थान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए है भारत, मतलब ए है भारत का उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा से संबंधित है। और भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। और भारत का महाधिवक्ता ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ओके, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ऑप्शन ए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ऑप्शन बी धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, दूसरा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्ताधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। ऑप्शन ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन डी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन, ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि साधारण विधेयक। निम्नलिखित कथनों में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, ऑप्शन बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, ऑप्शन सी आकलनों के बारे में, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा की सर्वप्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1978 को पारित करने के लिए हुई थी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि भारत में जो संसद
कि दो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत है, और लोकसभा और राज्यसभा की जो सर्वप्रथम संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, दूसरी संयुक्त बैठक जो है बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1978 को पारित करने के संबंध में हुई थी। और इस समय इनके इस समय प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना। ऑप्शन सी नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कथन दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी पक्षत्याग, ऑप्शन सी अंतर्पदन, ऑप्शन डी बैठ जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 बार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि भारत के वेतन और भत्ते। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी PC चाको, ऑप्शन सी AB बर्धन, ऑप्शन डी सीताराम येचुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि PC चाको। और ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट था, मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था ये। दोस्तों चलिए, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फी 99 रुपीज़ प्रति माह है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर परचेज करें और हमारे कोर्स के साथ जुड़िए। और आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी करेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं PT और मेंस के लेवल पे, तो RJ सर की क्लास शाम 5 से 6 बजे चलती है, तो आप जाके ज़रूर करिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे फिर से हम बार बार बोल रहे हैं, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।